हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारा रीजनिंग का मॉक नंबर 54। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज फॉलो कर सकते हैं। और इनकेस अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका रहता है जिसकी रिवीजन आपको करनी है या जो चीज़ आपको उतनी क्लियर नहीं है तो आप रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज है, वहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज चीज़ें कराई हुई है, वहाँ से जाके आप वो चैप्टर या वो टॉपिक क्लियर कर सकते हैं और फिर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस दोबारा कर सकते हैं स्टार्ट। ठीक है, क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वहाँ पीडीएफ से रेफर कर सकते हो या फिर आप वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, और रीजनिंग के लिए प्री के लिए खासकर सीजीएल प्री के लिए हमने एक पैटर्न डिसाइड किया कि नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है शुरू में आपको, जैसे कि एनालॉजी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया या काउंटिंग फिगर वाला क्वेश्चन जो आता है। ठीक है, ये लॉजिकली कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बना देते हैं कि जिसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है कभी कभी, तो आप उस चीज़ को बीच में अटेम्प्ट करने की जगह लास्ट में अटेम्प्ट करना, क्योंकि बीच में अगर इनकेस नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस डाउन होता ही है, टाइम भी वेस्ट होता है और आपको ये लगता है कि एक क्वेश्चन रह गया तो रीजनिंग में पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए वो जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको लास्ट में अटेम्प्ट करना होता है, और जो जिनमें से मिस्टेक होती है वो भी लास्ट में अटेम्प्ट करो, आराम से कर लो। ठीक है ना, तो इस वजह से ये जो चारों टॉपिक है इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना। तो मॉक स्टार्ट करते हैं आज का। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी नंबर वाला है, स्किप करेंगे। ये देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बनाते हैं पहले स्टेटमेंट। बोल रहे सम कुक्स आर पोएट्स, सम का केस बनाते हैं, कुक्स है और पोएट्स है। ठीक है, ऑल पोएट्स आर प्रीस्ट, ऑल पोएट्स आर प्रीस्ट। ठीक है, सम प्रीस्ट आर डॉक्टर, सम प्रीस्ट आर डॉक्टर बना दे। ठीक है, कंक्लूजन देखो, सम कुक्स आर प्रीस्ट, कुक्स और प्रीस्ट में सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है भाई, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, सही है। सम प्रीस्ट आर कुक, सम प्रीस्ट आर कुक भी फॉलो होगा, बिल्कुल सही है। ऑल डॉक्टर आर प्रीस्ट, डॉक्टर ये रहा, प्रीस्ट ये रहा, सम का फॉलो कर रहा है, ऑल तो नहीं कर रहा तो गलत हो जाएगा। सम डॉक्टर आर प्रीस्ट, भाई डॉक्टर और प्रीस्ट में सम का रिलेशन तो दिख रहा है, तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलो कर रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। नेक्स्ट देखो, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है, ऑप्शन के थ्रू करते हैं। देखो ऑप्शन में पहले दिख रहा है 2 आएगा या 6 आएगा, 2 और 6 को कंपेयर कर लेते हैं। CHE तो सेम है, ए आ रहा है और एम आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए पहले आता है, तो यानी कि 2 वाला कट जाएगा, 6 वाला वैलिड रहेगा। फिर देखो 1 है, 3 है और 3 है, तो 1 और 3 को कंपेयर करो। CHEE आर है और टी है, देखो यहाँ पे बदल गया, तो क्या पहले आता है, आर पहले आता है या टी पहले आता है, आर पहले आता है, तो 3 वाला सही होगा, तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखो 4 सेम दे रखा है, 1 सेम दे रखा है, 5 और 2 में देख लेते हैं। 5 ये रहा और 2 ये रहा, CHE तक सेम है, और फिर देखो M आ रहा है और S आ रहा है, तो क्या पहले आता है, M पहले आता है भाई, तो 2 पहले आएगा, सही है, तो 2 पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो, ये भी नंबर वाला है, स्किप करो। ये देखो W के ऑपोजिट क्या आएगा ये आपको बताना है, X मुझे दिख रहा है, B मुझे दिख रहा है, तो बचा हुआ जो फेस है वो इसके ऑपोजिट होगा, तो यानी कि W के ऑपोजिट Y होने वाला है। नेक्स्ट देखो, ये देखो ऑगर बोर दिया हुआ है, बेसिकली क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है जो बोरिंग करने के काम आता है। ठीक है, बोरिंग बेसिकली खड्डा करने के काम आता है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है और ये उसका काम दिया हुआ है, तो ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है सिमिलर रिलेशनशिप कौन सा फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है नीडल सिलने के काम आती है, सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा, इस क्वेश्चन को अगर ये वर्ड इनकेस किसी को समझ में ना आए तो हिंदी में कन्वर्ट करके देख लेना, तो बहुत आसान पड़ता है ये क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी में साफ साफ उसका मतलब लिख देता है बेसिकली कि क्या उसका यूजेज है, या अगर इनकेस ऑपोजिट वर्ड या सिनोनिम या एंटोनिम भी यूज करता है तो वहां पे भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा, हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे तो। नेक्स्ट देखते हैं, अडॉप्ट लिखा हुआ है। अब देखो यहां पर मेरे को वर्ड्स के साथ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ शफलिंग हो रही है, AD को DA लिख दिया, O सेम लिखा है, PT को TP लिख दिया, FI को IF लिख दिया, N सेम है, AL को LA लिख दिया, HU को UH लिखेगा, M सेम आएगा, RO हो जाएगा, UHMRO, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट है सम स्वीट्स आर चॉकलेट, स्वीट्स और चॉकलेट, ऑल चॉकलेट्स आर कुकीज, सम कुकीज आर हेल्दी। ठीक है, अब कंक्लूजन देखो, सम स्वीट्स आर कुकीज, सम स्वीट्स आर कुकीज। ठीक है, कुकीज दिख रहे हैं, सम स्वीट्स ये रहा, सम का केस फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सही है। सम कुकीज आर चॉकलेट, सम कुकीज आर चॉकलेट,
देखो अंदर की साइड चलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सम का केस फॉलो करता है, तो यानी ये वाले भी चीज सही है। सम चॉकलेट्स आर स्वीट, सम चॉकलेट आर स्वीट भी फॉलो कर रहा है। सम का केस देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, फॉलो कर रहा है, तो ये भी सही है। ऑल कंक्लूजन फॉलो, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्राउन को लिखा हुआ है ये, टेबल को लिखा हुआ है ये, अनरियल को क्या लिखेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो एन के बाद ओ दिखाई दे रहा है मेरे को, ई के बाद एफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एल के बाद एम आ जाएगा, ठीक है। तो ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, यही बचा, बताओ सारी एलिमिनेट हो गए। और देख लेते हैं, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई, एल के बाद एम एन, ए के बाद बी सी आएगा, आ गया, बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट देखो, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन फिगर कभी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये तो इसी तरीके का दिखाई देगा इस वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर भी सेम दिख रहा है, यहाँ पर भी सेम दिख रहा है, यहाँ पर भी सेम दिख रहा है और यहाँ पर भी सेम दिख रहा है। अब देखो ये ऊपर से फोल्ड हुआ था, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है भाई, स्ट्रेट लाइन आएगी। दूसरा, ये जो एरो है ये इस लाइन के पास है, तो यहाँ पर भी इस लाइन के पास रहने वाला है ये, ठीक है। तो ये इस लाइन से दूर कैसे चला गया, देखो यहाँ पे गलत है, दूर कैसे चला गया, गलत है, दूर कैसे चला गया, गलत है, एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखो, ये देखो ब्लैंक में क्या आएगा ये आपको बताना है। क्या करते हैं हम इसमें, सबसे पहले अल्फाबेट काउंट करते हैं। दूसरा क्या तरीका करते हैं कि अगर इन केस पैटर्न समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ वर्ड से पैटर्न समझ में आ जाता है, ठीक है, जैसे कि कुछ वर्ड रिपीट हो रहे होते हैं, मतलब कुछ अल्फाबेट रिपीट हो रहे होते हैं, तो उससे भी आइडिया लग जाता है। जैसे आर ई मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, आर ई मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, आर ई मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो आर के बाद ई ही आएगा, ठीक है। टी आर ई दिख रहा है आपको, देखो टी आर ई दिख रहा है, तो टी आर ई ही होने वाला है, सही है। यहां पर टी आ गया, देखो अब आगे क्या चल रहा है, टी आर ई डब्ल्यू चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप टी आर ई डब्ल्यू आ जाएगा तो देखो, ठीक है। दूसरा क्यू आ रहा है फिर बाद में, अब देखो क्यू के बाद ई यू है, यहाँ पे आर ई यू, देखो यहाँ पे आर ई डब्ल्यू है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, यू के बाद फिर यहाँ पे क्या आया है, अगर आप आर ई के बाद देखोगे तो डब्ल्यू आया है, यू के बाद देखो चेंज हो रही हैं चीजें, देखो आर ई के बाद यू आ रहा है ना, यहाँ पे चेंज हो रहा है, और यहां पर भी कुछ चेंज होगा और यहां पर भी चेंज हो रहा है। तो यू आ रहा है, यू से डब्ल्यू जा रहा है, यू के बाद वी डब्ल्यू, तो वी आना चाहिए, तो आर ई वी आएगा, सही है भाई। आर ई यू, आर ई वी, आर ई डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद आर ई एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, उसके बाद हमने क्या प्लेस किया है, यू के बाद, उसके बाद हमने टी प्लेस किया है। टी प्लेस किस तरह से किया है, क्योंकि इस आर से पहले टी आ रहा है ना, इस आर से पहले टी आ रहा है, तो ये जो ब्लैंक बचा हुआ है यू के बाद, सही है। तो यू के बाद जो ब्लैंक बचा हुआ है उसमें क्या आएगा, यहां पर क्यू दिख रहा है मेरे को, है ना, तो यहां पर भी आप क्यू भर दो, क्यू टी आर हो जाएगा, यहां पर भी क्यू टी आर हो जाएगा, और यहां पर भी क्यू टी आर हो जाएगा, और यहां पर भी क्यू टी आ जाएगा आपका, सही है। अब लास्ट में देखो क्यू किसके है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। एक्स क्यू आपको देखना है, एक्स क्यू यहाँ पे भी दिखा रहा है, टी एक्स क्यू दिखा रहा है, फिर क्यू भी आ रहा है, क्यू ई वी शुरू में, क्यू ई वी तो यहाँ पर है, ऑप्शन ए सही है, ये गलत है। क्लियर है भाई, इस तरीके से भी देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करेंगे। ये देखो बोल रहा है, लुकिंग एट अ पिक्चर ऑफ सूरज, मिस्टर गौरव सेड, गौरव ने कहा ही इज द सन ऑफ माय पेरेंटल ग्रैंडफादर्स ओनली सन। गौरव बोल रहा है ही इज द ओनली सन ऑफ माय पेरेंटल ग्रैंडफादर। पेरेंटल ग्रैंडफादर मतलब इसके फादर और इसके फादर, ओनली सन उनका इकलौता बेटा, तो ये इसकी बात कर रहा है, और उसका सन तो यानी कि खुद की बात कर रहा है। हाउ इज गौरव रिलेटेड टू सूरज इन द पिक्चर, सूरज से कहा है उसने, है ना, सूरज से कहा है, लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ सूरज, सूरज की तरफ देखते हुए गौरव ने कहा, दोबारा से पढ़ना, ही इज द ओनली सन ऑफ माई पेरेंटल ग्रैंडफादर्स ओनली सन। पेरेंटल ग्रैंडफादर यानी कि इनके फादर की फादर बात करेगा, ठीक है, पेरेंटल ग्रैंडफादर का ओनली सन ये हो गया, ठीक है। और फिर उनके बेटे की बात कर रहा है, उनका बेटा कौन है, गौरव है, या दूसरा बेटा भी हो सकता है, ओनली सन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि गौरव का ब्रदर भी बन सकता है सूरज, भैया तो गौरव की बात करेगा खुद की, या सूरज की बात करेगा, सही है, क्योंकि लेकिन वो सूरज की पिक्चर की तरफ देखते हुए कह रहा है, तो यानी कि दो अलग अलग पर्सनैलिटी है, ठीक है, तो दो अलग अलग है, तो इसी जनरेशन में आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक दूसरे के ब्रदर ही बनाए जाएंगे, नहीं तो गौरव ही हो जाएगा वो। क्लियर है भाई, क्योंकि नहीं तो भी ओनली सन लिखता है, यहां पर भी ही इज द ओनली सन लिखता, अगर वो गौरव की फोटो होती तो। गौरव की फोटो नहीं है, तो यानी कि उसका ब्रदर है सूरज। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट देखो,
मार्स का कोड लिखा हुआ है ये, इसका कोड लिखा है, मून का कोड बताना है भाई। मार्स लिख लेते हैं पहले। एम आता है किस पे? एम आएगा 13 पे, ए आएगा 1, आर आ जाएगा आपका 18 और एस पे आ जाएगा आपका 19। 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 2 क्या रह गया 3 4 5, 51 हो गया। मैच कर रहा है। स्टार्स देखो, एस आएगा आपका 19, टी पे 20, ए 1, आर आ जाएगा आपका 18, एस पे आ जाएगा आपका 19। ठीक है, 9 और 1 10 और 8 18, 18 और 9 27, 2 क्या रह गया 3 4 5 6 7, 77 हो गया। मैच कर रहा है। मून का भी लिख दो डायरेक्ट। एम किस पे आता है? 13 15 15 और 14, 5 और 5 10 और 7 17, 5 हो जाएगा 57। आपका आंसर आएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है आपको क्या आएगा। ठीक है, जो पैटर्न यहां से यहां चलता है मैंने आपको बताया है, यहां से यहां वही पैटर्न यहां से यहां चलता है भाई। डीसी है, शफल हो गया, ठीक है, और फिर डीओ है तो ओडी हो जाएगा। ओडी कहां पे है? यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है और यहां पर भी नहीं है, यही सही होने वाला है। और चेक करना है, देखो ट्रायंगल ऊपर था नीचे आ गया, तो ट्रायंगल ऊपर था तो नीचे आ गया, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, सी का क्या हुआ है, यहां पर क्या चीज आई है, यहां पर आया है 2, सॉरी यहां पर जो 2 था नीचे वाला ऊपर चला गया। ठीक है, तो सी जो था ऊपर चला जाएगा, सी यहां पे आ रखा है। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो, ये भी स्किप करो। ये देखो भाई, व्हाइट स्टार है, ब्लैक स्टार है, व्हाइट स्टार है, ब्लैक स्टार है, तो व्हाइट स्टार आएगा। कट गए। ब्लैक है, व्हाइट है, ब्लैक है, व्हाइट है, तो ब्लैक आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये कट जाएगा। नेक्स्ट देखो, नंबर वाला क्वेश्चन है, स्किप करो। ये देखो, ब्लड रिलेशन बनाना है, कोड आपको दिया हुआ है, ये बनाते हैं। एल प्लस एम का मतलब क्या है? एल इज द सिस्टर ऑफ एम। एल जो है वो सिस्टर है किसकी? एम की। एम प्लस एन का मतलब क्या है? एम इज द सिस्टर ऑफ एन। एम जो है सिस्टर है किसकी? एन की। एन माइनस ओ, एन इज द वाइफ ऑफ ओ। एन जो है वाइफ है किसकी? ओ की। ओ डिवाइड बाय पी, ओ इज द फादर ऑफ पी। ओ जो है फादर है किसका? पी का। पी इंटू क्यू, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। पी जो है ब्रदर है किसका? क्यू का। बन गया। अब बोल रहा है नॉट करेक्ट ढूंढने है आपको। ओ इज द फादर ऑफ क्यू, भाई ओ इज द फादर लग रहा है, बिल्कुल सही है, ये दोनों सिबलिंग्स है, तो ऑब्वियसली बात है ये फादर है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, एल इज द डॉटर ऑफ एन। एल जो है वो डॉटर है किसकी? एन की। नहीं, ये तो सिस्टर है आपस में, तो नॉट करेक्ट तो मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर बी सही है। और भी चेक कर लो, पी इज द सन ऑफ एन। पी इज द सन ऑफ एन, बिल्कुल सही है, ये दोनों कपल है तो एन का सन ही तो लगेगा। एम इज द सिस्टर ऑफ वाइफ ऑफ ओ। एम इज द सिस्टर ऑफ वाइफ ऑफ ओ। ओ की वाइफ एन है और उसकी सिस्टर एम लग रही है, बिल्कुल सही है ये भी। हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था, ऑप्शन नंबर बी मिल गया था। नेक्स्ट देखो, राइट साइड में मिरर लगाया जाएगा तो क्या आएगा? इधर मिरर लगा रहा है, ठीक है भाई। ये देखो ना, ये भी व्हाइट है और ये भी व्हाइट है, तो इधर जो आएगा वो भी व्हाइट आएगा, व्हाइट आएगा, तो ये भी गलत हो गया। ये शिफ्ट कैसे हो गया? गलत है, ठीक है। दूसरा, ये दोनों हो सकते हैं। क्लियर भाई? अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर ब्लैक वाली स्ट्रिप है तो यहाँ पर भी ब्लैक वाली स्ट्रिप आएगी सामने, तो ब्लैक वाली स्ट्रिप तो यहाँ तो पीछे चली गई, गलत है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखो, इसका बताना है भाई। 9 है, ऊपर देखो सर्कल ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, ये नीचे कैसे आ गया? गलत है। और देखो 2 का कर्ड वाला पार्ट मिरर की साइड है, तो 2 का कर्ड वाला पार्ट मिरर से दूर कैसे हो गया? इसमें गलत है। ये उल्टा कैसे हो गया? गलत है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखो, 10 का कोड लिखा हुआ है ये, स्नेक का कोड लिखा हुआ है ये, आपको केव का कोड बताना है। यहाँ पे मेरे को देखते ही पता चला, ये 3 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 5 का क्यूब लिखा हुआ है। 3 का है, 3 अल्फाबेट है, यहाँ पे 5 अल्फाबेट है, यहाँ 4 का क्यूब आ जाएगा 64। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। हो गए 25 क्वेश्चन। अब करते हैं वो जिनको हम स्किप करते हुए आए थे। इधर से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? देखो नंबर एकदम से बढ़ गया है तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इंटू 2 दिखाई दे रहा है मेरे को, इंटू 3 दिखाई दे रहा है, इंटू 4 दिखाई दे रहा है, इंटू 5 दिखाई दे रहा है, इंटू 6 कर देते हैं हम। 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 1440 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये देखो, अब ये नंबर बड़ा है दिख रहा है साफ साफ, और ये नंबर भी बड़ा है, तो इन दोनों नंबर की हेल्प से आ रहा होगा। क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 50 हो जाएगा, इंटू 3 करूंगा तो 150 हो जाएगा। लेकिन नीचे अगर हम यही चीज लगाते हैं तो डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, इंटू 24 से करना पड़ेगा, तो बात नहीं बन रही है। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 में से 50 माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 250 हो जाएगा, 250 में से 10 माइनस करेंगे तो 240 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे चल रहा है, 50 कैसे आया होगा? 100 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 50 आ जाएगा, 50 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 10 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ऐसे ही करते हैं, 10 अट्ठे 80 हो गया। अब 80 में से माइनस करना है कुछ, तो 98 तो आने से रहा, काट दो। अब ये देखो 8 लाना है, 8 तो बहुत छोटा नंबर है भाई, 14 इंटू 16 करोगे तो नंबर तो बड़ा हो जाएगा, कितना ही माइनस कर लोगे आप,
तो ये भी काट दो। ये देखो 10 इंटू 5 50 हो जाएगा, माइनस करना है 200 तो आने से रहा, ये भी काट दो, यही बचता है। 16 इंटू 8 कितना होगा, कितना हो जाएगा 128। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि कितना माइनस करोगे, 16 डिवाइड बाय 8 यानी कि 2, 126 आ गया, मैच कर रहा है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखो, ये देखो भाई बीच का नंबर बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, इन दोनों की हेल्प से आ रहा होगा, साफ दिख रहा है कैसे आ रहा है, 6 चौक 24 होता है प्लस 1 कर रखा है 25 हो जाएगा, 9 तिया 27 होता है प्लस 1 कर रखा है 28 हो जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24 17 नहीं आ रहा है, 8 दूनी 16 और 1 17 बिल्कुल आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो भाई, ठीक है, अब ये इससे रिलेट कर रहा है, ये गैप दिया हुआ है और ये इससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, 15 तिया 45 होता है, 45 में मैं 7 प्लस करूंगा तो 52 आ जाएगा, 22 तिया 66 होता है, 66 में मैं 7 प्लस करूंगा तो 73 आ जाएगा, 33 तिया कितना होगा 99 होगा, 99 में 7 प्लस करूंगा तो 106 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये देखो कौन सा सिंबल चेंज करना है कि इक्वेशन करेक्ट हो जाए। ठीक है, पहले तो ये देख लो कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यहां पर देखो कि ये 1/2 बन रहा है, तो यानी कि डिवाइड को तो आप रिप्लेस करोगे ही करोगे, इसके बिना तो बात बनने ही नहीं वाली है। क्यों नहीं बनने वाली है, 36/72 1/2 होता है, 1/2 के बाद प्लस चल रहा है तो कटेगा नहीं वो, तो यानी कि डिवाइड को तो चेंज करना ही है, जिसमें डिवाइड नहीं है उसको हटा दो, ये भी हटा दो और ये भी हटा दो, ये दोनों चेक करने के लिए बच गए। अब देख लेते हैं डिवाइड और माइनस, माइनस की जगह डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं, डिवाइड और प्लस, डिवाइड ये रहा और प्लस ये रहा, यहाँ पे डिवाइड लगा दूंगा अगर मैं तो 2 डिवाइड बाय 36 हो जाएगा, ये भी फ्रैक्शन बन जाएगा, तो इसको भी हटा दो, बचा यही, क्रॉस चेक करना है करो, 2 इंटू 236, माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगा 2 प्लस 36, डिवाइड की जगह माइनस आ जाएगा 72। ठीक है, 2 नीचे आएगा तो ये कट जाएगा इससे, 236 हो गया, ये कितना आ जाएगा माइनस का 36 आ जाएगा, 200 आपका आंसर बचेगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, ये देखो साफ दिख रहा है हाफ किया हुआ है, यहां पर हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहां पर हाफ कर दो, 5 6 और 8 568 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये देखो अब इसमें क्या करना है, इंटरचेंज करने हैं नंबर भी और सिंबल भी, और बताना है कि इक्वेशन कौन सी करेक्ट हो जाएगी। 16 और 14 को रिप्लेस करना है, 16 की जगह 14 आ जाए, प्लस की जगह इंटू आ जाएगा, देखो अगर यहाँ इंटू आ गया तो 16 इंटू 14 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। दूसरा ध्यान देने वाली बात है, ये 4 नीचे आएगा अगर, ठीक है, तो इसको काटेगा तो फ्रैक्शन बनाएगा, ये सिर्फ दो एक ही बारी तो काट सकता है, 7 इंटू 9/2 बनेगा ना, तो फ्रैक्शन बन जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा, फ्रैक्शन तो चलेगा ही नहीं। सेकंड देखो, 16 और 9 को रिप्लेस करना है, यहाँ 16 हो जाएगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस पे चेक कर लेते हैं एक बारी, 14 प्लस एंड माइनस, प्लस की जगह माइनस कर दो, 16 की जगह 9 कर दो, फिर प्लस आएगा, 14 इंटू 9 की जगह 16 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, 14 माइनस 9 करोगे 5 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 14 इंटू ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 14 चौक कितना हो जाएगा 56, और 5 ही एज इट इज, 56 प्लस 5 61 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो एनालॉगी का क्वेश्चन है, 9 का 243 लिखा हुआ है, 6 का 72 लिखा हुआ है, ठीक है, 576 किसका आएगा। भाई आपको पता है कि 9 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 81 होता है, 81 इंटू 3 दिखाई दे रहा है मेरे को, ये तो 243 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 इंटू 2 दिखाई दे रहा है 72 होता है, लेकिन यहां पर इंटू 2 कर रहा है, यहां पर इंटू 3 कर रहा है। कैसे बात बन रही है, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 3 करूंगा तो 3 आएगा, इसको डिवाइड बाय 3 करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो क्या करना है, हमें x का स्क्वायर करना है, वो नंबर है, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, x बाय 2 से, तो आपका 576 आ जाना चाहिए। सही है भाई, यही होना चाहिए। अब दूसरा देखोगे, अगर आप ऑप्शन भी उठाते हो, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, अगर 3 से करोगे 144 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ पे बात बनती हुई दिख रही है, 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16 और 1 17 हो गया, 4 एकम 4 और 1 5 हो गया, 576 आ गया, मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते थे, यहाँ पर क्यूब बन जाता, इसको इंटू 2 करते तो 12 का क्यूब आपको दिखाई दे जाता। सही है, समझ में आ रहा है भाई।
12 का क्यूब दिखता भाई। अगर हम यहाँ पे देखो, अगर इसको इस तरीके से, तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका x का क्यूब, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 और 1 15, 5 दूनी 10 और 11, 11 52 हो जाएगा। 11 52 क्या 12 का क्यूब होता है? 1728 होता है वो तो, ये तो नहीं होता। 12 मैच कर भी रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लो। 12 का स्क्वायर करना है हमें और इनटू करना है, नहीं x/2 नहीं है, नहीं x/3 आना चाहिए, हमने 2 गलत लिखा हुआ है। इनटू 3 करोगे तो ये 1728 बनेगा शायद, है ना। 6 18, 7 21 और 1 22, ठीक है। और फिर कितना हो जाएगा? 5 या 15, 15 और 2 17, 1728 बन गया। और 12 का क्यूब होता है 1728। क्लियर है भाई? डिवाइड बाय 3 कर रहे थे ना, तो यहाँ पर भी डिवाइड बाय 3 होना चाहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए हैं आई थिंक, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। देखो एक चीज और करूंगा मैं, वन शॉट तो चल ही रहे हैं, उसके अलावा एक आपको मैं इस तरीके का सेट करा दूंगा जिसमें कि जो अभी एडिक्यूटी जो पूछ रहा है बेसिकली उस टाइप के क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा, जो कि बेसिक से होंगे सारे। देखो मैं बेसिक से इसीलिए आपको चीजें शुरू में करवा रहा था, क्योंकि अगर पैटर्न चेंज होता है, कुछ चेंज होता है, क्वेश्चन का टाइप, पूछने का तरीका, स्टेटमेंट पूछने का, लिखने का तरीका चेंज होता है, तो आप कॉन्सेप्चुअली इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आप स्टेटमेंट पढ़ के आराम से आंसर निकाल पा रहे हो। देखो अब जब पेपर आएगा, ठीक है, उसके बाद उसकी आंसर की आएगी, और उसके बाद टीचर एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद ट्रिक्स बननी शुरू होंगी कि इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते। लेकिन जब पहली बार चीज आती है ना, तो आपका बेसिक ही काम आता है, याद रखना इस बात को। बेसिक के अलावा उस टाइम पे बैठ के आप ट्रिक्स नहीं सोच सकते कि इसको मैं ऐसे करके यूनिट डिजिट ये वो, इतनी लंबी स्टेटमेंट अगर जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना और आए, तो ट्रिक्स नहीं काम आएंगी। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला ही याद आएगा कि हाँ इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि पहले बेसिक क्लियर कर लो, उसके बाद ट्रिक्स अपने आप बनती हुई चली जाती है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रिक्स बदलती रहती है। ठीक है, कभी कुछ लगाते हैं हम, कभी कुछ लगाते हैं, तो इतने सारे पैटर्न थोड़ी ना आप दिमाग में स्टोर करके रखोगे। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद कर सकते हो, समझ सकते हो अच्छे से, और उसको अप्लाई करना सीख सकते हो कि क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछा जाए हम उस तरीके से अप्लाई कर देंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है भाई, तो एक क्लास मैं उसकी भी रख दूंगा कि जो अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से बेसिक तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए या शुरू में उसको स्किप करना चाहिए, वो सब चीजें भी बता दूंगा। ठीक है भाई, तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।